बिहार विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा अब हिस्सा नहीं लेगी। इस बड़ी राजनीतिक फैसले की घोषणा झारखंड सरकार में नगर विकास मंत्री और बिहार चुनाव प्रभारी सुदिव्य कुमार सोनू ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की। झारखंड में सत्ताधारी पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर साजिश की है ताकि जेएमएम बिहार में विधानसभा चुनाव न लड़ पाए। सीट शेयरिंग से नाराज हेमंत सोरेन की जेएमएम ने घोषणा की कि वो बिहार में चुनाव नहीं लड़ेगी। जेएमएम नेता ने तीखे लहजे में कहा कि बहुत दुख और आक्रोश के साथ कहना पड़ रहा है कि राजद और कांग्रेस ने झामुमो के साथ खुला राजनीतिक धोखा किया है। गठबंधन के नाम पर हमें अंधेरे में रखा गया और हमारी हिस्सेदारी को साजिश के तहत कुचल दिया गया। झामुमो की प्रतिबद्धता और समर्पण के बावजूद हमारे साथ धूर्तता की गई। सोनू ने कहा कि झामुमो ने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है। 2019 में जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो राजद के एक विधायक को मंत्री पद देकर हमने अपनी प्रतिबद्धता साबित की। 2020 के चुनाव में भी झामुमो ने गठबंधन को मजबूती दी, लेकिन आज वही राजद और कांग्रेस अपने स्वार्थ में अंधे होकर हमें दरकिनार कर गई। उन्होंने कहा कि राजद नेतृत्व में राजनीतिक चालबाजी और धूर्तता सिर्फ झामुमो के साथ नहीं बल्कि झारखंड की जनता और आदिवासी असीमता के साथ विश्वासघात है। ये झारखंड की आत्मा को चोट पहुंचाने वाला कदम है। इस राजनीतिक छल का जवाब आने वाले दिनों में जरूर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में झामुमो इंडिया गठबंधन का मजबूत स्तंभ बन सकता था, लेकिन उसे षड्यंत्र पूर्वक कमजोर किया गया। अब समय आ गया है कि झारखंड में गठबंधन की समीक्षा हो और सच्चे साथियों की पहचान की जाए। उन्होंने कहा कि धोखे की राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, अब हिसाब जरूर होगा। ये धोखा झारखंड के आदिवासियों के साथ राजद और कांग्रेस ने किया है। झारखंड के आदिवासी इसे कभी नहीं भूलेंगे। वहीं जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की साझा प्रेस वार्ता में उनकी पार्टी की भावनाओं को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने पटना में आयोजित प्रेस वार्ता पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब हम चुनाव से बाहर हो गए तो बिहार में गठबंधन में भी हमें वो स्थान नहीं दिया गया जिसके हम हकदार थे। चुनाव लड़ रहे लोगों की प्रेस वार्ता होगी, लेकिन जेएमएम की पीड़ा कहीं नजर नहीं आई। हमारी भावनाएं आहत हुई। जितना बड़ा दिल हेमंत सोरेन ने दिखाया उतना बिहार के नेताओं में नहीं देखा गया। मैं इसे नाइंसाफी कहता हूं। बिहार चुनाव से जेएमएम के पीछे हटने के बाद सत्ताधारी जेडीयू ने कांग्रेस आरजेडी पर हमला बोला है। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने महागठबंधन पर कहा कि महागठबंधन जैसे किसी गठबंधन का अस्तित्व नहीं बचा है। लगभग 15 सीटों पर उनके गठबंधन के दलों के बीच ही आपसी घमासान है। मुकेश सहनी जैसे नेताओं के अस्तित्व पर संकट का समय शुरू हो चुका है। अब देखिए, जो भी वो करना चाहे ये उनका अधिकार है कि इन्हें वो उम्मीदवार नामित करें, लेकिन महागठबंधन जैसे किसी गठबंधन का अस्तित्व तो नहीं बचा है। अब लगभग 15 सीटों पर इनका आपस में घमासान है और मुकेश सहनी जैसे नेताओं के लिए तो निसंदेह ये एक जो लंबी लंबी बातें वो कर रहे थे, खुद के लिए अस्तित्व संकट का समय शुरू हो गया। उनके ना करने के बाद उनके भाई ने नामांकन किया था, लेकिन लालू जी के पत्र के बाद भी राजद के उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं हुआ है। तो स्पष्ट है कि जिस सीट पर मुकेश सहनी लड़ना चाहते थे उस सीट पर भी राजद का उम्मीदवार उनके खिलाफ लड़ेगा। और कमोबेश पूरे बिहार में, चाहे वो लेफ्ट के लोग हों, वीआईपी के लोग हों, राजद के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। नेता तय नहीं है। जो बैगेज है जंगल राज का वो उनके साथ है और भ्रष्टाचार के अनेक बड़े मामले चल रहे हैं लालू जी पर और तेजस्वी यादव पर। ये मुकाबला एक तरफा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर बने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है। बिहार चुनाव में राजग के नेतृत्व में बने महागठबंधन में भी वो शामिल है, लेकिन उसके बाद भी सीट शेयरिंग को लेकर मचे विवाद को लेकर अब जेएमएम ने कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला बोला है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।